मैथ के बहुत से चिन्ह जो भी आपने अभी तक पढ़े होंगे या जो भी पढ़ोगे ना, उनको हम लोग आज कवर कर लेंगे इस वीडियो में। मैथमेटिकल साइन पहला आपका हो जाएगा जोड़, है ना, सम बोलते हैं इसे या एडिशन बोलते हैं। उसके बाद में आपका आ जाएगा घटाना, इसको हम सब्सट्रैक्शन बोलते हैं। फिर आपका गुणा आ गया, भाग आ गया, यहाँ तक का तो आपको पता ही होगा, है ना। अब आते हैं हम लोग, इस वाले सिंबल को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डियर फॉर, मतलब इसलिए। और ये होता है हमारा विकज, क्योंकि या चूंकि। अगला जो आपका सिंबल है वो है पर, इंग्लिश में पर बोलते हैं और हिंदी में प्रति बोलते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो आपका सिंबल है वो है प्रतिशत, है ना, परसेंट। अगला सिंबल जो है आपका है सच दैट, हिंदी में बोलेंगे जैसा कि। इसके बाद में आपका जो सिंबल है वो है अनुपात का, इसको ये अनुपात का सिंबल होता है, इंग्लिश में से रेशियो बोलते हैं। अब जो आपका सिंबल है वो है सच एज या इस प्रकार। इसके बाद के आपको पता ही होंगे, प्लस और माइनस एक साथ में है, माइनस प्लस एक साथ में है ना, जोड़ना अथवा घटाना, घटाना अथवा जोड़ना। उसके बाद में इक्वल भी आपको पता होगा। इसके बाद में आएगा नॉट इक्वल, जो इक्वल होता है उसको ऐसे करके कट मार दिया जाता है, मतलब ये नॉट इक्वल हो गया, है ना। उसके बाद में आया ग्रेटर देन। ग्रेटर देन में ध्यान रखो, जो भी संख्या इस साइड में लिखी होगी वो हमेशा बड़ी होगी, है ना। और लेस देन में क्या होता है, जो संख्या इस साइड में लिखी होगी वो बड़ी होगी, मतलब जिस साइड मुंह खुला हुआ है उधर संख्या हम लोग हमेशा बड़ी होगी। ओके, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं ग्रेटर देन और इसको पढ़ते हैं लेस देन, याद रखना है। अगला है, ये क्या होता है, इसमें इक्वल साथ में जोड़ गया है, जैसे ग्रेटर देन इक्वल्स और ये हो जाएगा लेस देन इक्वल्स। ये तो बेसिक सिंबल हैं। अब थोड़े अच्छे अच्छे आएंगे फॉर्मूले, तो सारे वो सिंबल देखेंगे, जो भी चिन्ह आपके मैथ में यूज होते होंगे वो सारे इसमें आ जाएंगे इस वीडियो में। तो ये है नॉट ग्रेटर देन का और ये नॉट लेस देन का, मतलब भाई ये कि बड़ा नहीं है या छोटा नहीं है ना। उसके बाद में ये वाला सिंबल आपको पता ही होगा, एंगल का होता है, एंगल को कोण बोलते हैं, और ये एंगल्स का होता है काफ़ी कोणों के लिए, है ना। उसके बाद में परपेंडिकुलर का साइन ये होता है, जिसको हिंदी में लंब बोलते हैं, और ये हमारा समकोण का राइट एंगल का सिंबल होता है। ओके, चलिए। उसके बाद में पैरेलल, ये जो सिंबल होता है वो पैरेलल का होता है या समांतर, है ना। दो रेखाएं समांतर होती हैं तो ऐसे करके लिख देते हैं, बीच में लगा देते हैं किसी भी चीज़ के लिए। उसके बाद समरूप, सिमिलर टू का साइन हमारा ये होता है, हम कुछ इस तरह का बना देते हैं, है ना। उसके बाद सर्वांग सम में क्या होता है, जो समरूप होता है उसके नीचे हम इक्वल का साइन बना देते हैं, तो वो हमारा समरूप हो जाता है ना, सही सर्वांग सम हो जाता है। अगला सिंबल ये चौप का होता है, आर्क का, या इस तरह से ऐसे कैसे भी बना सकते हैं। उसके में आता है कॉर्ड, मतलब जीवा या चापकण, हाँ। उसके बाद में आएगा अर्धवृत्त का सेगमेंट का सिंबल कुछ इस तरह का होता है। उसके बाद त्रिज्यखंड का सिंबल ये होता है सेक्टर। त्रिज्यखंड मतलब कोई वृत्त है उसका एक खंड, है ना। उसके बाद में परिधि, सर्कमफ्रेंस, परिधि का सिंबल ये होता है, और ट्रायंगल का तो ये होता है, ये तो आपको बेसिक पता ही होंगे, है ना। रेक्टेंगल आयत का, स्क्वायर वर्ग का, समलंब चतुर्भुज का, समांतर चतुर्भुज का। व्यक्त का क्या होता है, परिधि वाले में ही अगर बीच में पॉइंट लगा हो तो व्यक्त का होता है, ये कम यूज होते हैं वैसे। अगला कौन सा है, पाई भाई बहुत ज़्यादा यूज होता है आपका। अगर अभी आप छोटे क्लास में हैं तो थोड़ा बड़े क्लास में पहुंचेंगे तो आपको ये भी सिंबल यूज करने पड़ेंगे। उसके बाद में डिग्री या अंश का, तो डिग्री का सिंबल ये होता है हमारा, है ना। उसके बाद में फॉर ऑल के लिए ये वाला सिंबल यूज करते हैं।
इफ़ जो होता है वो केवल और केवल के लिए होता है, इफ़ एंड ओनली इफ़ जब हमें बताना होता है तो हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं। अगला जो सिंबल है वो है नल सेट का, रिक्त समुच्चय। उसके बाद में बिलोंग्स टू का ये है, नॉट बिलोंग्स टू का ये है। ये समुच्चय वाला चैप्टर शायद क्लास 9th में या 10th में है ना। ये समुच्चय के सारे हो जाएंगे, तो हम बता देते हैं ये वाला भी। उप समुच्चय के नहीं होता है उसके लिए ये वाला सिंबल होता है, इज नॉट सबसेट। और समुच्चय में सम्मिलित यूनियन ऑफ सेट्स में का ये हो जाएगा, और समुच्चयों में सर्वनिष्ठ का ये हो जाएगा। और यूनिवर्सल सेट के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं। अब आते हैं एग्जिस्ट के लिए, ये यूज करते हैं उल्टा ई। संकेत करने के लिए, निष्कर्ष या संकेत के लिए। एन जो होता है प्राकृतिक संख्याओं तो प्राकृतिक नेचुरल नंबर का सेट होता है। ओके, उसके अंदर में आई अपॉन जेड जो होता है वो होता है पूर्णांकों का समुच्चय। क्यू जो होता है परिमेय संख्याओं का समुच्चय, आर होता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। या समुच्चय के दिए गए हैं, सारे समुच्चय के हैं, समुच्चय के छोड़ देते हैं। अब आते हैं वर्गमूल पे। तो वर्गमूल का ये होता है हमारा स्क्वायर रूट का। उसके बाद में घनमूल क्यूब रूट का सिंबल ये होता है हमारा। एनवा मूल nth रूट का ये होता है हमारा, जहाँ पे n लिखा हो जितना भी हो, जैसे 2 ऊपर 3 नंबर लिखा हुआ तो घनमूल हो जाएगा जितना भी होगा, है ना। फलक के लिए हम f यूज करते हैं। और देखिए एंगल में जब हम मिनट या सेकंड का यूज करते हैं तो ये वाला सिंबल लगाते हैं, है ना, ध्यान रखना है। जैसे भारत के अक्षांश में मिनट और सेकंड का यूज होता है। उसके बाद में अप्रॉक्सीमेट के लिए हम लोग ये वाला सिंबल यूज करते हैं। कुछ इस तरह की 2 लाइनें बना देते हैं, है ना, अप्रॉक्सीमेट। ओके, अवकलन में आ जाते हैं। अवकलन तो आपका 10th में है ही, ये पढ़ते होंगे। समाकलन में ये भी पढ़ते होंगे। डेफिनेशन के लिए DEF का यूज कर देते हैं। उसके बाद में ये तो छोड़ देते हैं, ये तो बेसिक है। बेसिक यहाँ पे आते हैं। अनुक्रमानुपाती प्रोपोर्शनल टू, उसके लिए यूज करते हैं। इन्फिनिटी के लिए यूज करते हैं अनंत, है ना। और एट द रेट ऑफ, है ना, ये एट द रेट तो आपको पता ही होगा, जीमेल आईडी में भी आप एट द रेट लिखते हैं। रेखा कोष्ठक जो होता है वो सबसे पहले सॉल्व किया जाता है। अगर किसी भी आपको कहीं भी रेखा कोष्ठक दिखाई दे तो सबसे पहले हम इसको ही सॉल्व करेंगे। उसके बाद में आएगा सिंपल कोष्ठक आप ध्यान रखो, इसे छोटा कोष्ठक भी बोलते हैं। और ये हो जाएगा हमारा कर्ली ब्रैकेट, इसको हम लोग महिला कोष्ठक हिंदी में बोलते हैं। और ये स्क्वायर ब्रैकेट हो जाता है, इसको हम बड़ा कोष्ठक बोलते हैं। चलिए अब आते हैं अल्फ़ा बीटा गामा पे। देखिए अल्फ़ा का ये बेसिक है। अल्फ़ा ये हो जाएगा, बीटा के लिए ये वाला सिंबल यूज हो जाएगा, है ना। गामा के लिए ये वाला सिंबल यूज हो जाएगा। डेल्टा के लिए 2 सिंबल यूज होते हैं, एक तो ये वाला त्रिभुज बनाते हैं या फिर ये डेल्टा का सिंबल यूज करें। एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन का होता है। जीटा का ये वाला होता है। तो जीटा ईटा तो अभी तक आपको पढ़ने को नहीं मिलेंगे। ईटा थीटा ये मिल गए होंगे। ईटा के लिए हम ये यूज करते हैं। थीटा तो बेसिक हर जगह यूज होने लगता है, क्लास 8 से ही, 6 7 से ही, नहीं 5th से ही, आई थिंक 4th में भी यूज होते हैं थीटा। आयोटा का ये आई हो जाता है ना, यहाँ पे ऊपर पॉइंट नहीं रखा हुआ है। आयोटा मतलब आयोटा मतलब आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है -1, है ना। आयोटा की होती है √-1, पता होना चाहिए। कप्पा के लिए यूज करते हैं। लैम्डा ये होता है हमारा। म्यू, ये म्यू होता है। अब आते हैं रो भी यूज हो जाता है काफ़ी जल्दी। रो का यूज कर लेते हैं। टाउ का यूज बहुत कम होता है, टाउ का निशान ये होता है। फाई का यूज हो जाता है काफ़ी जगह पे। साई आप लोग सुनते होंगे, बहुत कम यूज मिलता होगा, थोड़ा ऊपर क्लासों में मिलता है।
न्यू का यूज भी नहीं होता है, बहुत कम होता है। जाई का यूज कम होता है, जाई का सिंबल ये है। ओमिक्रॉन, अब ये ओमिक्रॉन वो वाला नहीं है ना, ओमिक्रॉन का ये होता है। पाई का यूज तो नहीं लगता है। पाई की वैल्यू क्या होती है नीचे कमेंट करके बता देना। सिग्मा के लिए हम लोग ये वाला यूज कर सकते हैं, ये वाला भी कर सकते हैं। एप्सिलॉन का ये हो जाएगा। काई का ये वाला होता है ना। और ओमेगा के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं। तो इस वीडियो में आपको बहुत से नए नए सिंबल देखने को मिले होंगे, और उम्मीद करते हैं आप जिस वजह से इस वीडियो पे आए हैं वो आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई होगी। तो हो सके तो सब्सक्राइब कर लेना, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। लाइक करके जाना।